हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप यूपी पीजीटी या फिर जीआईसी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर स्टेट का किसी भी प्रवक्ता पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट समाज शास्त्र है, तो आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में निरंतर ये लगातार पूछे जाते हैं। भले ही आप यूजीसी या एनटीए नेट का पेपर देने जा रहे हो, कोई सब एग्जाम देने जा रहे हो, समाज शास्त्र के अंतर्गत ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और उससे पहले आप जो है पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि पेन कॉपी के साथ ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी क्लास करें, ताकि अपना आकलन खुद कर सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि किसने संघर्ष का मूल कारण शक्ति के स्रोत को माना है? कोजर, कॉलिंस, डेरेंडॉर्फ या फिर मार्क्स? तो क्वेश्चन नंबर 50 का अपना आंसर नोट कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्या है सही। और आपने आंसर नोट कर लिया होगा, इसका सही आंसर है बी, कॉलिंस। जी हाँ दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर 51। अपने किसने समूह निर्माण तथा स्थायित्व के लिए संघर्ष को एक अनिवार्य तत्व माना है? समूह निर्माण तथा स्थायित्व के लिए संघर्ष को एक अनिवार्य तत्व माना है। मार्क्स, नाडेल, लेविस्ट्रास या फिर कोजर? क्वेश्चन नंबर 51 है और इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा और इसका सही आंसर है डी, यानी कि कोजर। किसका मानना है कि सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का आधारभूत स्रोत है? सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का आधारभूत स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसे आप हर हाल में तैयार कर लें। डेरेंडॉर्फ या फिर मार्क्स, कॉलिन या मैक्स वेबर? क्वेश्चन नंबर 52 और इसका जो सही जवाब है वो है डेरेंडॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 53 नेक्स्ट है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? जी हाँ दोस्तों, गलत कथन का चयन करना है, यानी गलत जो स्टेटमेंट हैं या फिर जो भी यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं, कौन सा गलत है उसका चयन करना है। क्लास एंड क्लास नॉनक्लिफ्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेरेंडोर्फ, या ये गलत है, या फिर द फंक्शनल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर, ये गलत है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी कॉलिंस, टुवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेटरी, या फिर दास कैपिटल एंजल्स? आप समझ गए होंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही लिखे होंगे। दास कैपिटल एंजल्स की ना होकर के कार्ल मार्क्स की है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार लगभग लगभग पूछा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? होली फैमिली या फिर द जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी? ये चार ऑप्शन दिए हैं और इसका जो 54 का सही आंसर है वो है बी, द जर्मन आइडियोलॉजी। 55, पैरेटो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन चक्र के तीन प्रमुख पक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष पैरेटो से संबंधित नहीं है? ये चारों ऑप्शन लिखे हैं, आप लोग जो है आराम से पढ़ करके आंसर दीजिए। और आपको बता दूं, कमेंट के माध्यम से टोटल करके आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, और अपना आकलन करना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई सा टॉपिक या ये वाला टॉपिक आपका कमजोर है तो आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आदर्शात्मक, क्वेश्चन नंबर 55 और इसका सही जवाब है सामाजिक। नेक्स्ट है 56, किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, खूब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा ये। और जो भी स्टूडेंट ऐप से तैयारी कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से, क्योंकि पर डे 9 बजे ऐप के माध्यम से क्लासेज चल रही है, रेगुलर क्लासेज चल रही है। अगर किसी स्टूडेंट को जुड़ना है तो 9997123632 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, तो इसका सही आंसर है 56 का, वो है आपका पैरेटो। पैरेटो ने कहा है इतिहास कुलीन तंत्रों को कब्रिस्तान है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी धर्मों में ईश्वर की उपासना के लिए विभिन्न गतिविधियां होती हैं।
वेबर के अनुसार इनका उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किन लोगों पर होता है? जादूगर या ओझा, पुरोहित, पैगंबर या उपरोक्त सभी? इसका आंसर आपको नोट करना है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही आंसर है डी। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी सभी हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सूची का मिलान करना है, अवधारणा और विचारक दिए हैं। 58 क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 58 के रूप में। एक तरफ देखिए अवधारणा दी हुई है, दूसरी तरफ विचारक दिए हुए हैं। अधिसंरचना, पेरेटो, सामान्यीकृत अन्य, वेबर, भ्रांत तर्क, मीड या कैल्विनवाद, मार्क्स। ये मिलान करने के बाद में यहाँ पे देखिए कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। ये कूट दिए हुए हैं, इसके माध्यम से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है जिसकी वजह से पूरी स्क्रीन में नहीं आ पा रहा, तो आप लोग देख लें। इसका सही आंसर जो है वो मैं बता रहा हूँ, आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें अगर आपको नहीं पता तो। इसका सही आंसर है बी, 4 3 1 2। परिस्थिति समूह स्टेटस ग्रुप किससे संबंधित हैं? लिंटन, मर्टन, वेबर, मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है और ये जो है आप समझ गए होंगे। परिस्थिति समूह, इसका सही आंसर है सी, वेबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है, कौन सा गलत है कह रहा है? जीवन के अवसर यानी वेबर, संदर्भ व्यक्ति मर्टन, पृथक्करण पार्सन्स, विधिवाद अम्बेडकर। कौन सा गलत है? गलत वाले का चयन करना है 60। और इसका सही आंसर है डी, विधिवाद यानी अम्बेडकर। ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्लासेज में करवा रहा हूँ या क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है, कंप्लीट कोर्स तो ऐप के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, उसके माध्यम से भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 61 का सही आंसर है सी, पार्सन्स। नेक्स्ट, दुर्खीम को किस पुस्तक पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन को पढ़ करके अपना आंसर देना है। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है वो है 9997123632। इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऐप के माध्यम से जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी और क्लासेज भी। इसके बाद जो है इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। 62 का सही आंसर है ए, द डिवीजन ऑफ लेबर। 63, मेलिनोवस्की ने अपने प्राकार्यवादी सिद्धांत की विवेचना किस पुस्तक में की है? मेलिनोवस्की ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग आराम से पढ़ करके आंसर देना है। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल, या फिर मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, या फिर क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी। 63, इसका सही आंसर है ए, द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। नेक्स्ट 64, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी रचना है? ये किसकी पुस्तक है? मैं हमेशा कहता हूँ कि पुस्तक और लेखक वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको पीजीटी में मिलने वाले हैं। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बुक से, कभी मिलान करने के लिए, कभी डायरेक्ट इस तरीके से सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। 65, किसने माना है कि भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों के द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहती है? 65, अपना आकलन खुद करना है। कितनी तैयारी है आपकी, उस हिसाब से आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सभी को पता है अब एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम मिल चुका है आपको। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी के भी फॉर्म आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, इसके फॉर्म आ जाएंगे, तो आप इसकी भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीआईसी में सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जीएस की भी तैयारी करनी होगी। तो बड़ा अच्छा मौका है, जहाँ पीजीटी का आपने फॉर्म भरा हुआ है वहीं जीआईसी का फॉर्म आने वाला है, और दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है ना? इसमें खाली जीएस वाला पोर्शन ये अलग हो जाएगा।
तो एक तीर से कई सारे निशाने आप साध सकते हैं। नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका इसी से हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स करना है तो जुड़ सकते हैं। इसका सही आंसर है नाडेल। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? 66 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पार्सन स्पेंसर, दुर्खीम, मार्क्स, और ये मुझे पता है इसका आंसर आप सभी के पास है, सभी के पास। तो 66 का कमेंट के माध्यम से आपको आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। किसका कथन है कि समाज एक सामूहिक सावयव है, ना कि एक वैयक्तिक सावयव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम्टे या फिर हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम या टी पार्सन्स? 67 का सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है 67 का ये अगस्त काम। 68 टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? लक्ष्य पूर्ति, एकीकरण, संस्थाकरण, अनुकूलन। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। बहुत से स्टूडेंट लाइक नहीं करते, तो सभी लोग लाइक कर दें जिसने भी नहीं किया है। इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा, सी, संस्थाकरण। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में फूड के माध्यम से इसका आंसर देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। 69 क्वेश्चन नंबर है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे। तो ये है, देखिए, पहला नंबर चेतनात्मक, दूसरा विचारात्मक, आदर्शात्मक, अनुकूलात्मक, है ना। वर्गीकरण करना है तो कौन कौन से सही है उसका उत्तर आपको देना है। ये रहे चारों विकल्प, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर है 69 और इसका सही आंसर है दोस्तों वो है सी, 1, 2, 3, यानी कि चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक, ये है। वर्टेहन क्या है? बड़ा इजी सा व्याख्या है, विश्लेषण है, समझ है या फिर विस्तरण है? क्वेश्चन नंबर 70 और इसका सही आंसर सभी को पता है, सी, समझ। औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 71 ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपको तैयार है तो अच्छी बात है, आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर नहीं तैयार है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। 71 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है? नाडेल, फर्थ या फिर स्ट्रॉस या रेडक्लिफ ब्राउन? क्वेश्चन नंबर 72 और इसका सही आंसर है लेविस्ट्रास। नेक्स्ट 73 संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण में विचलन का अध्ययन किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट है, विचलन का अध्ययन। डेविस, मर्टन, दुर्खीम, लेविस्ट्रास। 73 और इसका सही आंसर जो है वो आपको बताना है। सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा, इसका सही आंसर है मर्टन। नेक्स्ट, ये तर्क किसने प्रस्तुत किया कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं? 74 74 का सही आंसर देना है, मार्क्स, वेबर या फिर मर्टन, दुर्खीम। 74 का सही आंसर आपके अनुसार क्या होगा? वो है बी, यानी मैक्स वेबर। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट करके भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। यूट्यूब में ही कई क्लासेस मैंने कराया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। गैसल सॉफ्ट व्यक्त करता है वो आपको बताना है समितात्मक समाज को, परंपरागत समाज को, जनजातीय समाज को, समुदायात्मक समाज को। क्वेश्चन नंबर 75 इसका सही आंसर है ए। 76 क्वेश्चन नंबर 76 सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने व्यक्त किया है? लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नाडेल, मर्टन, पार्सन्स, लेविस्ट्रास। क्वेश्चन नंबर 76 और इसका सही आंसर है ए, नाडेल। दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? दुर्खीम द्वारा ईसाईवाद, कॉल्विनवाद, जनजातीय धर्म या फिर ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद? 77 का आंसर देना है, दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन। इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद।
निम्नलिखित में कौन एक मर्टन की विचलन की व्याख्या में निहित नहीं है कह रहा है? अन्वेषण, अनुष्ठानवाद, अलगाव या पश्चिगमन। मर्टन की विचलन की व्याख्या में शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 इसका सही है सी, अलगाव। अलगाव का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद से संबंधित है। भगवान दास समर्थक थे कर्मण वर्ग सिद्धांत के या कर्मण जाति सिद्धांत या कर्मण वर्ग सिद्धांत के। ठीक है, यहाँ वर्ग है और यहाँ वर्ण है, यहाँ जाति है, या फिर उपयुक्त सभी। 79 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ए, कर्मण वर्ण के सिद्धांत के आधार पर। भगवान दास ने सभी धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण किस रूप में किया है? सभी धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण किस रूप में किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकृत रूप में, तटस्थ रूप में, सामान्यीकृत रूप में या दूरदृष्टि रूप में। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर भी आपको क्लास और साथ ही साथ नोट्स मिल जाएंगे। तो इसका 80 का सही आंसर है वो है तटस्थ रूप से। और देखिए ये मेरा ऐप है, ऐप का लोगो आप सीधे प्ले स्टोर यानी गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो रहेगा, इसे देख करके आप कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है पीजीटी सोशियोलॉजी का फुल कोर्स, और एमएस एकेडमी करके ये ऐप का नाम है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमएस एकेडमी, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।